308 साल बाद बांग्लादेश में फिर हुआ सन्यासी विद्रोह। जी हां, बांग्लादेश में इतिहास की उस घटना की वापसी हुई है जिसने हमारे भारत को आजाद कराया था, जिससे निकला था वंदे मातरम का नारा, जिससे मिली थी देश को आजादी। तो क्या एक बार फिर से बांग्लादेश की जनता का नेतृत्व करने के लिए उठ खड़ा हुआ है एक ऐसा सन्यासी, एक ऐसा योगी जिसने संकल्प लिया है कि वो बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा वैसे ही करेगा जैसे कभी आजादी के पहले के बंगाल के सन्यासियों ने की थी। दोस्तों, आपने ये चिंतित करने वाली खबर तो सुन ही ली होगी कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की सीमा उस वक्त पार कर गई जब वहां हिंदुओं के आत्मसम्मान और उनकी रक्षा के लिए एकत्र हुए हिंदुओं का नेतृत्व कर रहे बांग्लादेश इस्कॉन मंदिर के प्रमुख चिन्मय कृष्णादास को बांग्लादेश की पुलिस ने देशद्रोह के झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। बांग्लादेश पुलिस ने श्री चिन्मय कृष्णादास जी पर ये आरोप लगाया है कि उन्होंने बांग्लादेश सनातन जागरण मंच की रैली के दौरान बांग्लादेश के हरे झंडे के ऊपर सनातन धर्म का भगवा झंडा लगा दिया था। दरअसल 25 दिसंबर को बांग्लादेश के हिंदुओं की संस्था बांग्लादेश सनातन जागरण मंच ने चट्टोग्राम में एक विशाल रैली का आयोजन किया था, जिसमें श्री चिन्मय कृष्णदास जी ने बांग्लादेश की यूनुस सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की थी और हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमलों और हिंदुओं पर हो रहे धार्मिक आक्रमणों से सुरक्षा देने की मांग की थी। ये रैली इतनी विशाल थी कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार इससे डर गई और उन्होंने तुरंत श्री चिन्मय कृष्णदास जी को देशद्रोह के झूठे मामले में गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शियों और खुद महाराज जी के द्वारा यही कहा गया है कि वे उस वक्त उस घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं थे। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद पूरे बांग्लादेश के हिंदुओं ने विद्रोह कर दिया है और पूरे देश के हिंदू एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे की भावना के साथ बांग्लादेश की सड़कों पर उतर गए हैं। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने भी श्री चिन्मय कृष्णदास जी की गिरफ्तारी का कड़ा विरोध किया है और कहा है कि बांग्लादेश की सरकार वहां के हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों को तुरंत सुरक्षा प्रदान करे। दोस्तों, आखिर बांग्लादेश की सरकार को एक सन्यासी से इतना डर क्यों लग रहा है? इसको जानने के लिए हमें संत श्री चिन्मय कृष्णदास जी के बारे में जरूर जानना चाहिए। उनका मूल नाम तो चंदन कुमार धर था, लेकिन उन्होंने बहुत ही कम उम्र में इस्कॉन संस्था ज्वाइन कर ली थी और संन्यास लेकर चिन्मय कृष्णदास बन गए थे। वर्तमान में महाराज जी बांग्लादेश के सबसे प्रमुख मंदिर श्री पुंडरीक धाम के प्रमुख हैं। इस मंदिर को पुंडरीक धाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस स्थान पर श्री राधा रानी के पिता वृषभानु जी प्रकट हुए थे। वृषभानु जी का ही दूसरा नाम श्री शील पुंडरीक विद्यानिधि भी था, इसलिए इस मंदिर का नाम पुंडरीक धाम रखा गया था। जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट किया गया था और हिंदुओं के साथ साथ हिंदुओं के मंदिर पर भी हमले हुए थे, तब भी चिन्मय कृष्णदास जी ने बांग्लादेश की कट्टर सरकार का विरोध किया था। तभी से वे यूनुस सरकार की आंखों की किरकिरी बन गए थे। दोस्तों, इसके बाद बांग्लादेश के हिंदुओं ने खुद को सनातन जागरण मंच के अंतर्गत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तब से इस्कॉन के सभी संत महात्मा आम हिंदुओं के साथ खड़े हो गए और बांग्लादेश की नई सरकार के खिलाफ विद्रोह करने लगे। 25 नवंबर को चट्टोग्राम में बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ हिंदू जनता सड़कों पर उतर गई, जिसका नेतृत्व श्री चिन्मय महाराज कर रहे थे। बस बांग्लादेश की सरकार को इसी मौके की तलाश थी। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने यही सोचा था कि वो चिन्मय महाराज को गिरफ्तार कर आंदोलन को दबा देंगे, लेकिन इसका उल्टा हुआ है। बांग्लादेश के हिंदू सड़कों पर उतर आए हैं और अब उन्हें भारत सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। दोस्तों, बांग्लादेश की यूनुस सरकार का यही प्लान है कि वो 20 जनवरी से पहले हिंदुओं के साथ जो अत्याचार करना है कर ले, क्योंकि यूनुस सरकार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही चेतावनी दे दी है कि उनके राष्ट्रपति पद संभालते ही बांग्लादेश की कट्टर यूनुस सरकार के उल्टे दिन शुरू हो जाएंगे। आपको शायद याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी इलेक्शन से ठीक पहले बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ ट्वीट भी किया था और मंचों से बोला भी था। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद को संभालेंगे। इसके बाद बांग्लादेश का फैसला होना तय है
और ये भी हो सकता है कि मोदी सरकार इससे पहले ही बांग्लादेश की यूनुस सरकार को मजबूर कर सकती है कि वो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ ठोस कदम उठाए। लेकिन दोस्तों, इतना तो तय है कि बांग्लादेश में इतिहास ने खुद को फिर से दोहराया है। जब साल 1776 में कुछ सन्यासियों ने अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ ऐसा विद्रोह किया था कि अंग्रेज सरकार हिल गई थी और उसे कुछ समय के लिए हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकना पड़ा था। इसी सन्यासी विद्रोह पर देश के महान संत, कवि, लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ पुस्तक लिखी थी, जिसमें वंदे मातरम गीत भी था, जो बाद में देश की आजादी का सबसे लोकप्रिय गीत बना। दोस्तों, अब देखते हैं कि भारत सरकार और अमेरिकी सरकार बांग्लादेश की कट्टर और मुस्लिम समर्थक यूनुस सरकार पर क्या फैसला लेती है और 21वीं सदी का ये सन्यासी विद्रोह कौन सा रुख अपनाता है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो जानकारियों से भरा लगा होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।